राजयोग। छठवां अध्याय, प्रत्याहार और धारणा। अगला चरण प्रत्याहार कहलाता है। यह क्या है? आप जानते हैं कि धारणाएं कैसे आती हैं। सबसे पहले बाहरी उपकरण हैं, फिर मस्तिष्क केंद्रों के माध्यम से शरीर में काम करने वाले आंतरिक अंग हैं और मन है। जब ये एक साथ आकर किसी बाहरी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो हमें इसका आभास होता है। साथ ही मन को एकाग्र करके एक ही अंग में लगाना बहुत कठिन बात है। मन गुलाम है। हम सुनते हैं अच्छे बनो और अच्छे बनो और अच्छे बनो, दुनिया भर में सिखाया जाता है। दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ शायद ही कोई बच्चा हो जिसे यह न कहा गया हो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। लेकिन कोई भी बच्चे को यह नहीं बताता कि वह ऐसा करने में कैसे मदद कर सकता है। बातचीत से उसे कोई फायदा नहीं होगा, वह चोर क्यों न बने। हम उसे यह नहीं सिखाते कि चोरी कैसे न करें, हम बस उसे कहते हैं चोरी मत करो। जब हम उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं तभी हम वास्तव में उसकी मदद करते हैं। सभी क्रियाएं, आंतरिक और बाह्य, तब होती हैं जब मन कुछ केंद्रों से जुड़ जाता है जिन्हें अंग कहा जाता है। इच्छा या अनिच्छा से वह स्वयं को केंद्रों से जुड़ने के लिए आकर्षित करती है, और यही कारण है कि लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं और दुखी महसूस करते हैं, जो कि यदि मन नियंत्रण में होता तो वे ऐसा नहीं करते। मन को वश में करने का परिणाम क्या होगा? तब यह स्वयं को धारणा के केंद्रों से नहीं जोड़ पाएगा और स्वाभाविक रूप से भावना और इच्छा नियंत्रण में होगी। यह अब तक स्पष्ट है। क्या ऐसा संभव है? यह बिल्कुल संभव है। आप इसे आधुनिक समय में देखते हैं। आस्था चिकित्सक लोगों को दुख, दर्द और बुराई से इनकार करना सिखाते हैं। उनका दर्शन गोलमोल है, लेकिन यह योग का एक हिस्सा है जिस पर वे किसी तरह ठोकर खा चुके हैं। जहां वे किसी व्यक्ति को दुख से इनकार करके उसे दूर करने में सफल होते हैं, वहां वे वास्तव में प्रत्याहार के एक हिस्से का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के दिमाग को इतना मजबूत बनाते हैं कि वह इंद्रियों की उपेक्षा कर सके। सम्मोहनकर्ता इसी प्रकार अपने सुझाव से कुछ समय के लिए रोगी में एक प्रकार की रुग्ण प्रत्याहार की भावना जागृत कर देते हैं। तथाकथित सम्मोहक सुझाव केवल कमजोर दिमाग पर ही कार्य कर सकता है, और जब तक संचालक स्थिर दृष्टि के माध्यम से या अन्यथा विषय के दिमाग को एक प्रकार की निष्क्रिय रुग्ण स्थिति में डालने में सफल नहीं हो जाता, तब तक उसके सुझाव कभी काम नहीं करते। अब किसी सम्मोहन रोगी या आस्था उपचार के रोगी में जो केंद्र स्थापित किए जाते हैं, उन पर संचालक द्वारा कुछ समय के लिए नियंत्रण निंदनीय है, क्योंकि यह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। यह वास्तव में किसी की अपनी इच्छा की शक्ति से मस्तिष्क केंद्रों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि किसी अन्य की इच्छा द्वारा रोगी के दिमाग पर अचानक प्रहार करके कुछ समय के लिए उसे अचंभित कर देना है। यह लगाम और बाहुबल के माध्यम से एक तेजतर्रार टीम के पागल कैरियर की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे को घोड़ों के सिर पर भारी प्रहार करने के लिए कह रहा है, ताकि वे कुछ समय के लिए नम्रता में बदल जाएं। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया में जिस व्यक्ति पर ऑपरेशन किया जाता है वह अपनी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा खो देता है। अंत में मन पूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करने के बजाय एक आकारहीन, शक्तिहीन द्रव्यमान बन जाता है, और रोगी का एकमात्र लक्ष्य होता है पागल खाना। नियंत्रण का प्रत्येक प्रयास जो स्वैच्छिक नहीं है, नियंत्रक के अपने मन से नहीं है, न केवल विनाशकारी है, बल्कि यह अंत को विफल कर देता है। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य स्वतंत्रता, स्वामित्व है, पदार्थ और विचार की गुलामी से मुक्ति, बाहरी और आंतरिक प्रकृति पर स्वामित्व। उस ओर ले जाने के बजाय दूसरे से आने वाली प्रत्येक इच्छाधारा, चाहे वह किसी भी रूप में आए, या तो अंगों पर सीधे नियंत्रण के रूप में या रुग्ण स्थिति में उन्हें नियंत्रित करने के लिए मजबूर करने के रूप में, केवल पहले से मौजूद भारी श्रृंखला की एक कड़ी को और मजबूत करती है। अतीत के विचारों, अतीत के अंधविश्वासों का बंधन। इसलिए इस बात से सावधान रहें कि आप दूसरों को अपने ऊपर कार्रवाई करने की अनुमति कैसे देते हैं। सावधान रहें कि कैसे आप अनजाने में दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। सच है, कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति को एक नई प्रवृत्ति देकर कुछ समय के लिए कई लोगों का भला करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने चारों ओर फेंके जाने वाले अचेतन सुझावों से लाखों लोगों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे पुरुषों और महिलाओं में रुग्णता,
निष्क्रियता पैदा होती है, सम्मोहक स्थिति जो अंततः उन्हें लगभग स्मृतिहीन बना देती है। इसलिए जो कोई भी किसी को आंख बंद करके विश्वास करने के लिए कहता है या अपनी श्रेष्ठ इच्छा की नियंत्रण शक्ति द्वारा लोगों को अपने पीछे खींचता है, वह मानवता को चोट पहुंचाता है, भले ही उसका ऐसा कोई इरादा न हो। इसलिए अपने मन का उपयोग स्वयं करें, शरीर और मन पर स्वयं नियंत्रण रखें। याद रखें कि जब तक आप रोगी व्यक्ति नहीं हैं, तब तक कोई भी बाहरी इच्छा आप पर काम नहीं कर सकती है। हर उस व्यक्ति से बचें, चाहे वह कितना भी महान और अच्छा क्यों ना हो, जो आपको आंख बंद करके विश्वास करने के लिए कहता है। पूरी दुनिया में नाचने, कूदने और चीखने, चिल्लाने वाले संप्रदाय रहे हैं, जो जब गाना, नाचना और उपदेश देना शुरू करते हैं तो संक्रमण की तरह फैल जाते हैं। वे भी एक प्रकार के सम्मोहन करता हैं। अफसोस, वे कुछ समय के लिए संवेदनशील व्यक्तियों पर एक छत्र नियंत्रण रखते हैं, अक्सर लंबे समय में संपूर्ण नस्लों को पतित करने के लिए। ऐसे रुग्ण बाहरी नियंत्रण द्वारा स्पष्ट रूप से अच्छा बनाए जाने की तुलना में किसी व्यक्ति या जाति के लिए दुष्ट बने रहना अधिक स्वस्थ है। ऐसे गैर जिम्मेदार लेकिन नेक इरादे वाले धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा मानवता को पहुंचाई गई चोट के बारे में सोचकर किसी का भी दिल बैठ जाता है। वे कम ही जानते हैं कि जो दिमाग संगीत और प्रार्थनाओं के साथ उनके सुझावों के तहत अचानक आध्यात्मिक उथल पुथल तक पहुंचते हैं, वे बस खुद को निष्क्रिय, रुग्ण और शक्तिहीन बना रहे हैं और खुद को किसी भी अन्य सुझाव के लिए खोल रहे हैं, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। इन अज्ञानी, भ्रमित व्यक्तियों को यह स्वप्न भी नहीं आता कि जब वे मानव हृदयों को बदलने की अपनी चमत्कारी शक्ति पर स्वयं को बधाई दे रहे हैं, जिसके बारे में वे सोचते हैं कि यह शक्ति उन पर बादलों से ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा डाली गई है, तो वे भविष्य में क्षय, अपराध के बीज बो रहे हैं, पागलपन का और मौत का। इसलिए हर उस चीज से सावधान रहें जो आपकी आजादी छीनती है। जान लें कि यह खतरनाक है और अपनी शक्ति के सभी तरीकों से इससे बचें। वह जो अपने मन को इच्छानुसार केंद्रों से जोड़ने या अलग करने में सफल हो गया है, वह प्रत्याहार में सफल हो गया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा करना, मन की बाहर जाने वाली शक्तियों की जांच करना, उसे इंद्रियों के बंधन से मुक्त करना। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम वास्तव में चरित्रवान होंगे। तभी हम आजादी की ओर एक लंबा कदम बढ़ा सकेंगे। उससे पहले हम महज मशीनें हैं। मन को वश में करना कितना कठिन है, वैसे इसकी तुलना पागल बंदर से की गई है। एक बंदर था जो अपने स्वभाव से बेचैन था, जैसा कि सभी बंदर होते हैं। मानो इतना ही काफी नहीं था, किसी ने उसे खुलेआम शराब पिला दी, जिससे वह और भी बेचैन हो गया। तभी एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। जब किसी मनुष्य को बिच्छू ने डंक मार दिया तो वह दिन भर उछलता कूदता रहता है, तो बेचारे बंदर को अपनी हालत पहले से भी बदतर लगी। उसके दुहक को पूरा करने के लिए एक राक्षस उसके अंदर प्रवेश कर गया। उस बंदर की बेकाबू बेचैनी का वर्णन कौन सी भाषा कर सकती है? मानव मन उस बंदर की तरह है जो अपने स्वभाव से निरंतर सक्रिय रहता है। तब वह इच्छा की शराब के नशे में धुत हो जाता है, जिससे उसकी अशांति बढ़ जाती है। इच्छा के हावी होने के बाद दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या के बिच्छू का डंक आता है और सबसे अंत में अहंकार का दानव मन में प्रवेश करता है, जिससे वह खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझने लगता है। ऐसे मन को वश में करना कितना कठिन है। तो पहला सबक यह है कि कुछ देर बैठें और दिमाग को चलने दें। मन हर समय उबलता रहता है। यह उस बंदर की तरह है जो उछल कूद कर रहा है। बंदर को जितना कूद सके कूदने दो। आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। ज्ञान ही शक्ति है, कहावत है, और यह सच है। जब तक आप यह नहीं जानते कि मन क्या कर रहा है, तब तक आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसे लगाम दो, इसमें कई भयानक विचार आ सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आपके लिए ऐसे विचार सोचना संभव था, लेकिन आप पाएंगे कि हर दिन मन की चंचलता कम से कम हिंसक होती जा रही है, कि हर दिन यह शांत होता जा रहा है। पहले कुछ महीनों में आप पाएंगे कि मन में बहुत सारे विचार होंगे। बाद में आप पाएंगे कि उनमें कुछ हद तक कमी आ गई है और कुछ और महीनों में वे कम और कम हो जाएंगे। अंत में मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। नियंत्रण। लेकिन हमें हर दिन धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही भाप चालू होती है, इंजन चलना चाहिए। जैसे ही चीजें हमारे सामने हों,
हमें समझना चाहिए। इसलिए एक आदमी को यह साबित करने के लिए कि वह एक मशीन नहीं है, यह प्रदर्शित करना होगा कि वह किसी भी चीज के नियंत्रण में नहीं है। मन को नियंत्रित करना और उसे केंद्रों से जुड़ने न देना ही प्रत्याहार है। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? यह एक जबरदस्त काम है जिसे एक दिन में नहीं किया जा सकता। धैर्यपूर्वक वर्षों तक निरंतर संघर्ष करने के बाद ही हम सफल हो सकते हैं। कुछ समय तक प्रत्याहार का अभ्यास करने के बाद मन को कुछ बिंदुओं पर रखते हुए अगला कदम धारणा उठाए। मन को कुछ बिंदुओं पर रोके रखने का क्या मतलब है? दूसरों को छोड़कर शरीर के कुछ हिस्सों को महसूस करने के लिए मन को मजबूर करना। उदाहरण के लिए, शरीर के अन्य हिस्सों को छोड़कर केवल हाथ को महसूस करने का प्रयास करें। जब चित्त या मन सामग्री एक निश्चित स्थान तक सीमित हो जाती है तो यह धारणा है। यह धारणा अनेक प्रकार की होती है और इसके साथ साथ कल्पना का थोड़ा सा खेल भी लेना उत्तम रहता है। उदाहरण के लिए, मन को हृदय में एक बिंदु के बारे में सोचने पर मजबूर करना चाहिए। यह बहुत कठिन है। एक आसान तरीका यह है कि वहां कमल की कल्पना करें। वह कमल प्रकाश तेजोमय प्रकाश से परिपूर्ण है। मन को वहीं लगाओ, या फिर मस्तिष्क में कमल को प्रकाश से परिपूर्ण समझें, या पहले बताए गए सुषुम्ना के विभिन्न केंद्रों के बारे में सोचें। योगी को सदैव अभ्यास करना चाहिए। उसे अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोगों का साथ मन को विचलित करता है। उसे अधिक नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बोलने से मन विचलित होता है। ज्यादा काम न करें क्योंकि ज्यादा काम करने से मन विचलित होता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मन पर काबू नहीं पाया जा सकता। उपरोक्त नियमों का पालन करने वाला योगी बन जाता है। योग की शक्ति ऐसी है कि इसका थोड़ा सा भी बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकता है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि सभी को फायदा होगा। सबसे पहले यह तंत्रिका उत्तेजना को कम करेगा, शांति लाएगा, हमें चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम करेगा। स्वभाव बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अच्छा, स्वास्थ्य पहले लक्षणों में से एक होगा और एक सुंदर आवाज। वाणी के दोष बदल जाएंगे। आने वाले अनेक प्रभावों में से यह पहला प्रभाव होगा। जो लोग कठिन अभ्यास करेंगे उन्हें और भी कई संकेत मिलेंगे। कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं जैसे दूर से सुनाई देने वाली घंटियों की गड़गड़ाहट आपस में जुड़ती है और एक निरंतर ध्वनि के रूप में कान पर गिरती है। कभी कभी चीजें दिखाई देंगी, प्रकाश के छोटे छोटे कण तैरते हुए और बड़े होते जा रहे हैं, और जब ये चीजें आएं तो जान लो कि तुम तेजी से प्रगति कर रहे हो। जो लोग योगी बनना चाहते हैं और कठिन अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो लोग रोजमर्रा के व्यावसायिक जीवन के लिए केवल थोड़ा अभ्यास चाहते हैं उन्हें बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, अन्यथा वे जो चाहें खा सकते हैं। जो लोग तेजी से प्रगति करना चाहते हैं और कठिन अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए सख्त आहार नितांत आवश्यक है। उन्हें कुछ महीनों तक केवल दूध और अनाज पर रहना फायदेमंद लगेगा। जैसे जैसे संगठन सूक्ष्मतर होता जाता है, प्रारंभ में ही यह पाया जाएगा कि थोड़ी सी भी अनियमितता व्यक्ति को असंतुलित कर देती है। भोजन का एक टुकड़ा कमोबेश पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देगा जब तक कि व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता, और फिर वह जो चाहे खा सकेगा। जब कोई व्यक्ति ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है तो पिन का गिरना मस्तिष्क में वज्रपात के समान प्रतीत होगा। जैसे जैसे अंग सूक्ष्म होते जाते हैं, धारणाएं सूक्ष्म होती जाती हैं। ये वे चरण हैं जिनसे हमें गुजरना होगा, और जो लोग दृढ़ रहेंगे वे सफल होंगे। सभी तर्क वितर्क और अन्य विकर्षणों को त्यागें। क्या शुष्क बौद्धिक शब्द जाल में कुछ है? यह केवल दिमाग का संतुलन बिगाड़ देता है और उसे परेशान कर देता है। सूक्ष्म स्तर की चीजों को साकार करना होगा। क्या बात करने से ऐसा हो जाएगा? इसलिए सब व्यर्थ की बातें छोड़ दो। केवल वही पुस्तकें पढ़ें जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हों जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ हो। मोती सीप की तरह बनो। इस आशय की एक सुंदर भारतीय कथा है कि यदि स्वाति तारा लग्न में हो तो बारिश हो, और बारिश की एक बूंद सीप में गिरती है तो वह बूंद मोती बन जाती है। सीपियां यह जानती हैं, इसलिए जब तारा चमकता है तो वे सतह पर आ जाती हैं और कीमती बारिश की बूंदों को पकड़ने का इंतजार करती हैं। जब एक बूंद उनमें गिरती है
तो सीपियां तुरंत अपने खोल बंद कर देती हैं और समुद्र के तल में गोता लगाती हैं ताकि धैर्यपूर्वक उस बूंद को मोती में बदल सकें। हमें वैसा ही होना चाहिए। पहले सुनें, फिर समझें और फिर सभी विकर्षणों को छोड़कर अपने दिमाग को बाहरी प्रभावों के लिए बंद कर लें और अपने भीतर सत्य को विकसित करने के लिए खुद को समर्पित कर दें। किसी विचार को केवल उसकी नवीनता के लिए अपनाने और फिर उसे किसी नए विचार के लिए छोड़ देने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होने का खतरा होता है। एक काम करो और उसका अंत देखो, और अंत देखने से पहले उसे मत छोड़ो। जो किसी विचार से पागल हो सकता है वही प्रकाश को देख पाता है। जो लोग केवल इधर कुतरते हैं और उधर कुतरते हैं, उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं होगा। वे एक पल के लिए अपनी नसों को उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन यह वहीं खत्म हो जाएगा। वे प्रकृति के हाथों गुलाम होंगे और कभी इंद्रियों से परे नहीं जाएंगे। जो लोग वास्तव में योगी बनना चाहते हैं, उन्हें चीजों को कुतरने की आदत हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दें और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का मार्ग है और इसी प्रकार महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। अन्य केवल बात करने वाली मशीनें हैं। यदि हम वास्तव में धन्य होना चाहते हैं और दूसरों को धन्य बनाना चाहते हैं, तो हमें और गहराई में जाना होगा। पहला कदम है मन को अशांत न करना। ऐसे लोगों की संगति न करना जिनके विचार अशांत करने वाले हों। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यक्ति, कुछ स्थान, कुछ खाद्य पदार्थ आपको विकर्षित करते हैं। उनसे बचें और जो लोग उच्चतम स्तर पर जाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी या बुरी सभी संगति से बचना चाहिए। कठिन अभ्यास करें। आप जिएं या मरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परिणाम के बारे में सोचे बिना इसमें उतरना होगा और काम करना होगा। यदि तुम में साहस है तो 6 महीने में तुम पूर्ण योगी बन जाओगे। परंतु जो लोग इसमें से थोड़ा सा और बाकी सब कुछ थोड़ा सा लेते हैं, वे कोई प्रगति नहीं करते। केवल पाठ का कोर्स करने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग तमस से भरे हुए हैं, अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं, जिनका मन कभी किसी विचार पर स्थिर नहीं होता, जो केवल अपने मनोरंजन के लिए किसी चीज की लालसा रखते हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन की वस्तुएं हैं। ये अटल हैं। वे कोई बातचीत सुनते हैं, उसे बहुत अच्छा समझते हैं और फिर घर जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त दृढ़ता, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समुद्र पी लूंगा, दृढ़ आत्मा कहती है। मेरी इच्छा से पहाड़ टूट पड़ेंगे। उस तरह की ऊर्जा, उस तरह की इच्छा शक्ति रखें, कड़ी मेहनत करें और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।